हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरुजी में। हमारे ग्रामर गुरुजी और इसका एक चैनल और जो अपेक्स एकेडमी 1, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करिएगा अपेक्स एकेडमी 1 और ग्रामर गुरुजी, दोनों अपना ही चैनल है। वहाँ से आपको सारी वीडियो मिलेंगी और अपेक्स एकेडमी 1 पर सारी आपको मैथमेटिक्स, जो भी केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। बट ग्रामर गुरुजी में आपको केवल इंग्लिश का मिलेगा, जो भी मिलेगा। बट वहाँ पे अपेक्स एकेडमी 1 को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच। आपको पता होगा, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन फुल बताया था, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के बारे में। आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो एग्जामिनेशन जब होंगे आपके तो उसके लिए बहुत ही 100% कारगर साबित होने वाले हैं। द गोल्ड वॉच पहला चैप्टर है शॉर्ट स्टोरेज का, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के बारे में कि शंकु के बारे में बताया था, वो कहाँ काम करता था, क्या करता था, सारी चीज़ की जानकारी मैंने आपको दिया था। अगर आप भी आज भी आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जा करके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, और ये आपके लिए 100% जो कभी किसी के यूट्यूब चैनल में आपको बताने वाला नहीं है, न ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसे तो आपके बहुत से चैनल होंगे जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज हम बात करने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं। आज हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, इस चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाला है, कौन बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, किसका मतलब क्या होता है, सारे आज हम एक्सप्लेनेशन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस पिछले पहले के टाइम में क्या होता था, आज से 2 या 3 ईयर्स पहले हमारा यहाँ पे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता था और 150 वर्ड में भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था, ट्रू और फॉल्स भी पूछा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, हमारा सारा सिलेबस अब चेंज हुआ है। इस बार तो 30% लेस भी हुआ है। तो कहने का मतलब, ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना ही ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, और ना ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट स्टोरीज में ये सब कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओनली आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, नॉट मोर देन इन 30 वर्ड्स। यू विल हैव टू ओनली सॉल्व इन 30 वर्ड्स। तो आपको देखना है, कीप इन माइंड करना है कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर यही बोलेगा, शॉर्ट स्टोरी से जो भी क्वेश्चन आएंगे ये बोलेगा कि 30 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और शॉर्ट स्टोरीज में आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान देना है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, इस पर ध्यान जरूर देना। अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, वेयर डिड शंकु वर्क, व्हाट वेर इज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो स्टार बना लीजिएगा गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने की संभावना है। शंकु कहाँ काम करता था, व्हाट वेर इज प्रॉब्लम्स, शंकु की समस्याएं क्या थी। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बार बार बता रहे हैं गैस कि बताया था शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था, उसकी समस्या ये थी कि बहुत ज़्यादा वो हैवी डेप्ट में डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था, लोन ले लिया था लोगों से। तो वही उसका आंसर होगा। आपको सटीक आंसर देना है, बट आपको इंग्लिश में देना है, ना कि उसको हिंदी में लिखना है। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके समझाता हूँ, आप ट्राई करिएगा। उसको एक्सप्लेनेशन भी आपको बताए थे, तो वहाँ सब देख सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइम ऑफ डे डिड शंकु थिंक, दिन में शंकु कब सोचता था, उसका समय क्या होता था। वॉज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड वाई, सोने की घड़ी को चुराने का सही समय क्या होता है और क्यों चुराना है, इसके बारे में वो सोचा क्यों करता था। तो बात ये थी, सोने की घड़ी को चुराने के बाद उसकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली थी, क्योंकि जो सोने की घड़ी थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसको जो कर्ज चुकाना था ज़्यादा नहीं था। तो अगर सोने की घड़ी को चुरा लेता वो जो इंजीनियर का सोने की घड़ी था, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टोलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। शुरुआत में जो शंकु था सोने की घड़ी को चुराने से क्यों स्टॉप कर जाता था, रुक जाता था, क्योंकि उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा था। वो सोच लेता था, यदि मैं सोने की घड़ी को चुराते समय पकड़ गया तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और जितने भी लोग मुझको धुतकारेंगे और सब लोग थीप थीप कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, शंकु ने सोने की घड़ी क्यों चुराया, मतलब क्या व्हाट मेड, किस लिए चुराया। तो शंकु की को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सोने की घड़ी को चुराने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, वाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन टू एक्ट ऑफ स्टेलिंग। वाई
कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन, अपने आप को क्यों नहीं रोक सकता था, पोस्टपोन क्यों टाल नहीं सकता था, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, सोने की घड़ी को चुराने के कार्य इससे ज़्यादा क्यों नहीं सहन कर सकता था, क्योंकि उसको ज़्यादा बहुत ही अर्जेंट नीड था पैसे की और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो अपने आप को पोस्टपोन नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, शंकु पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं सो पाता था, क्यों करवटें बदलता था बिस्तर पर, सो नहीं पाता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गैस उसके माइंड में एक ही चीज़ चलता था, यदि मैं कर्ज को चुकता नहीं करूँगा तो जिससे भी मैंने जितने जितने लोगों से लोन लिया है वो सब मेरे घर पे आएंगे, मुझको अब्यूजिंग करेंगे, अपशब्द बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब संकोच फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट गैस रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हम बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 को 2 प्रकार से पूछ सकता है पेपर में। पहला है डिस्क्राइब संकोच फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, वर्णन करना है सोने की घड़ी को चुराने से पहले शंकु की भावनाएं क्या थी। यह क्वेश्चन इसी प्रकार से और पूछ सकता है, व्हाट वर संकोच फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, सोने की घड़ी चुराने से पहले शंकु की भावनाएं क्या थी। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, इनका अर्थ एक ही जैसे होगा। व्हाट वेयर संकोच फेलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है, जिसको मैंने स्टार बनाया वो जरूर आपको याद करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट थॉट्स ट्रबल शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, किस प्रकार की जो सोच थी शंकु को ट्रबल कर रही थी, परेशान कर रही थी, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद या घड़ी चुराने के बाद किस प्रकार का जो सोच था उसको परेशान कर रहा था। इसी प्रकार का कि यदि वो घड़ी चुराता है और यदि चुराने में वो पकड़ जाता है, उसको कोई देख लेता है तो उसको सज़ा होगी और कंपनी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाउ डू यू नो दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, या आप कभी भी इसको पूछा नहीं गया है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, शंकु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि शंकु का एक छोटा सा परिवार था, उसके 2 बच्चे थे और उसकी जो पत्नी थी एक प्रेग्नेंट थी, मतलब तीसरा बच्चा आने वाला था, और शंकु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसकी छोटी सी फैमिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, शंकु व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस, यहाँ पर टिक जरूर लगेगा, स्टार बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 2 प्रकार से पूछ सकता है, व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच, शंकु ने घड़ी को क्यों रखा बैक ऑन द टेबल, उसी मेज पर जहाँ से उसने घड़ी को चुराया था उस टेबल पर क्यों रख दिया। या ऐसे पूछ सकता है, व्हाई डिड शंकु नॉट स्टील वॉच आफ्टर ऑल, हर तरीके से शंकु ने सोने की घड़ी को क्यों नहीं चुराया, क्योंकि उसको पता था जब वो सोने की घड़ी को चुराया तो अपने घर के बारे में याद करने लगा था, घर की कंडीशन के बारे में याद करने लगा था, उसी को सोच करके वो सोने की घड़ी को जाता है अपने स्थान पे रख देता है। हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, शंकु की पत्नी ने क्या कहा लाने के लिए फ्रॉम द मार्केट, मतलब बाजार से। जब शंकु कंपनी के लिए चल दिया काम करने के लिए तो शंकु की पत्नी ने शंकु को क्या कहा, उनको यही कहा था पके हुए केले लाना और बच्चे के लिए मलहम जरूर लेके आना, ये इतना चीज़ कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं दैट शंकु लैक द ट्रेड्स ऑफ थीप, लैक्ड द ट्रेड्स ऑफ थीप, कहीं ना कहीं चोरी करने का कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अभाव था, एक कमी था। क्यों, क्योंकि वो चोर बनना नहीं चाहता था, वो बहुत ही गरीब और पुअर इंसान था, वो चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से उसको ये काम करना पड़ा था, लेकिन बाद में वो सोने की घड़ी को वही स्टॉल पे रख देता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड बाई, शंकु ने किस समय डिसाइड किया, निर्णय किया सोने की घड़ी को चुराने का और क्यों। तो शंकु ने निर्णय किया था दोपहर में, जब लंच हो जाता है तो सब लोग मील के लिए चले जाते हैं, दोपहर के रेस्ट के लिए कोई होटल में चला जाता है, कोई घर चला जाता है, मतलब उस ऑफिस के अंदर कोई नहीं रहता था और वही उसके लिए एग्जैक्टली बहुत अच्छा समय होता था। इसीलिए वो सोचा था कि दोपहर का जो टाइम होता है, इंटरवल का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इंजीनियर भी सिस्टा के लिए चला जाता है, मतलब दोपहर के भोजन या आराम करने के लिए चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड शंकु स्टील द वॉच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकु ने सोने की घड़ी को क्यों चुराया। तो शंकु अपने कर्ज को दूर करने के लिए, शंकु अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसने सोने की घड़ी को चुराया। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई इंपॉर्टेंट जो सबसे फिक्स कौन से रहने वाले हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15। ये इसको ध्यान जरूर देना है आपको, ये क्वेश्चन जिसको मैंने स्टार बनाया है, जिसके बारे में मैंने बोला है, उस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको मिस मत करना, इनको आपको स्टडी करके तब भी जाना है।
आपको क्वेश्चन याद करने का सिंपल तरीका है, क्वेश्चन याद नहीं किया जाता है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्सप्लेनेशन सबसे पहले समझना है। अगर एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन जो आने वाले थे, जितना भी जो भी था, मैंने आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट आपका हमारा जो शॉर्ट स्टोरी का दूसरा चैप्टर होगा, उसमें भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन पहले बताया जाएगा, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो जरूर आपको बताया जाएगा। और दूसरा चैप्टर हमारा शॉर्ट स्टोरीज का है एन एस्ट्रोलॉजर डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर में। तो गैस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।